Assalamualaikum friends, I hope you all are doing great. I hope your MD-CAT preparation is up to the mark. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे पे आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, आखिर टाइम कैसे मैनेज करना है और अपना MD-CAT का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है टू अटेन मैक्सिमम मार्क्स इन MD-CAT. So don't skip the video, it is going to be very helpful for you. The thing you need to do now is to close your books and keep them aside. आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, बहुत ज़्यादा आपने MCQs प्रैक्टिस की. अब वो टाइम है कि आप अपनी बुक्स को बंद कर दें और साइड पर रख दें एंड जस्ट रिलैक्स योर माइंड. कुछ स्टूडेंट्स MD-CAT से एक रात पहले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और वो MD-CAT डे पे बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं. और जब आप एग्जॉस्टेड होंगे तो आप MD-CAT का पेपर कभी भी अपनी फुल एनर्जी के साथ सॉल्व नहीं कर सकेंगे. तो आपने आज जल्दी सो जाना है और उसके बाद सुबह विद योर फुल एनर्जी आपने MD-CAT अटैम्प्ट करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पेपर चाहे आसान हो या मुश्किल, आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि MD-CAT पे जो अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लेते हैं वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं. अगर आप किसी इम्प्रूवर से पूछें या अगर आप खुद इम्प्रूवर हैं तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि जो MCQs हमें MD-CAT में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, जब आप उनको दोबारा सॉल्व करते हैं घर आकर या अपनी प्रैक्टिस के दौरान तो आपको वही MCQs बहुत इजी लगते हैं. इसका मेन रीज़न यही है कि उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं. अगर आप MD-CAT में पैनिक होगे तो जो MCQs आपको आते भी हैं, जो बहुत इजी भी हैं, आप उनको भी रॉन्ग कर देंगे. इस वजह से MD-CAT में अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ टू मेक दुआ फॉर योर सेल्फ एज वेल एज़ योर फेलोज़. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू चेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी. MD-CAT के लिए आपने लेके जानी है 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स. इसमें आपने कोशिश करनी है कि ऐसी बॉल पॉइंट्स लें जिसकी इंक फैलती ना हो, ताकि आप जो बबल फिल करें सर्कल में से बाहर ना जाए इंक. इंक पेन्स या जेल पेन्स वगैरह आपने नहीं लेकर जाने, वो अलाउड नहीं है. मार्कर भी अलाउड नहीं है, इसलिए आपने सिर्फ 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स लेकर जानी है, अच्छी वाली. एंड 1 ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड. मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैं ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड नहीं लेकर गई थी, बल्कि उसकी जगह एक साफ़ न्यू क्लिपबोर्ड लेकर चली गई थी जो ट्रांसपेरेंट नहीं था. बट दे डिडंट अलाउ मी टू टेक इट इन द एग्ज़ाम सेंटर और उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उधर. तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड ही लेकर जाना है. एंड योर CNIC और योर B फॉर्म और योर पासवर्ड, जिस डॉक्यूमेंट से आपने MD-CAT की रजिस्ट्रेशन कराई थी वही डॉक्यूमेंट आपने लेकर जाना है और ओरिजिनल लेकर जाना है, नॉट फ़ोटोकॉपी. इसके अलावा योर एडमिट कार्ड जो आपको UHS ने दिया है और योर वाटर बॉटल. आप सिंपल वाली वॉच भी लेकर जा सकते हैं, बट स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, ना ही डिजिटल वॉच, बस सिंपल वन. इसके अलावा आपने एक छोटी चॉकलेट लेकर जानी है जो वहाँ पर आपने MD-CAT शुरू होने से पहले खा लेनी है. और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर जानी जिनके आप रैपर्स खोलते रहें और खाते रहें, इतना टाइम नहीं होगा उधर. अब ये सब तो होगी आपकी टेस्ट से पहले की प्रिपरेशन. आपने टेस्ट डे पर क्या करना है वो भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रीच देयर बिफोर टाइम. टेस्ट सेंटर्स के गेट 9 o'clock बंद हो जाएंगे, इस वजह से आपने पहले ही पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पर आप जब एंटर होंगे उसके बाद आपको अपना क्लासरूम ढूंढना पड़ेगा, अपना रोल नंबर, अपनी अलॉटेड सीट ढूंढनी पड़ेगी. तो इस सब चीज़ों में भी टाइम लग जाता है. इस वजह से आपने जल्दी पहुंच जाना है वहां पर, क्योंकि जब आप पहले चले जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे तो फिर आप उस जगह को अडेप्ट कर लेंगे. और जब अपनी सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर लेंगे तो फिर वहाँ पर आप आसानी से टेस्ट सॉल्व कर सकेंगे. सुबह जल्दी उठकर और नमाज़ पढ़कर उसके बाद आपने सिंपल सी ड्रेसिंग करनी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस नहीं होना. और ब्रेकफास्ट तो मस्ट है. एंड इसके अलावा आप चाय भी पी सकते हैं जस्ट टू एनहेंस योर ब्रेन एनर्जी. अब हम देखते हैं वो इम्पोर्टेंट काम जो आपने टेस्ट स्टार्ट होने से पहले करने हैं. सबसे पहले वहाँ पर आपको वो बबल शीट दे देंगे, तो आपने उसको जल्दी जल्दी में फ़िल करने की कोशिश नहीं करनी. आराम से उसको प्रॉपर्ली पढ़ के और केयरफुली अपना रोल नंबर, अपना नेम, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ केयरफुली फ़िल करना है. एंड बी केयरफुल विद योर पेपर कोड. उसको भी आपने बहुत ध्यान से फ़िल करना है. जो पहला MCQ होगा वो आपके पेपर कोड के लिए होगा, उसमें आपने A, B, C या D ऑप्शन फ़िल करना है अकॉर्डिंग टू योर पेपर कोड जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा. अगर आपने ये रॉन्ग फ़िल कर दिया तो सारे MCQs का ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे MCQs रॉन्ग हो सकते हैं. तो आपने इसको बहुत ध्यान से फ़िल करना है. जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो सबसे पहले आपने उसके पेजेस काउंट करने, आपने चेक करना है कि कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है. और आपने ये भी चेक करना है कि कहीं पे कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई MCQs की.
अगर आपका पेपर बिल्कुल ठीक हो तो फिर आपने उसको स्टार्ट करना है, वरना आपने इन्विजिलेटर को वापस कर देना, उनसे चेंज करवा लेना पेपर। अगर हम एमडी के टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। आपने अपने पेपर को करना है सॉल्व इन 3 राउंड्स, जैसे आपने FLPs पे प्रैक्टिस की है। पहले राउंड में आपने वो MCQ सॉल्व करने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। पहले राउंड में ही आपके तकरीबन 70 to 80% MCQ सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो आपको थोड़े से मज़ीद डिफ़िकल्ट लग रहे हैं और लास्ट के लिए वो MCQs रखने हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और जिनको बहुत सोच के सॉल्व करना है। बबल शीट आपने एंड के लिए बिल्कुल नहीं छोड़नी, बबल्स को साथ साथ फिल करना है। कोशिश करें कि जब आपका 1 राउंड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप 70 to 80% MCQs जो आपने सॉल्व कर लिया उसको बबल में भी फिल कर लें। और अगर आप कोई MCQ दरमियान में से छोड़ रहे हैं तो उसको ज़रूर मार्क कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये MCQ मिसिंग है और इसको बाद में मैंने सॉल्व करना है। और बबल शीट पे भी आपने मिस हुए हुए MCQs का ख़ास ख्याल रखना है, बिकॉज़ अगर वहाँ से आपने गलत फिल कर दिया तो आपका आगे से भी MCQs का सारा ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर वो टफ़ है तो वो सबके लिए टफ़ है, ओवरऑल मेरिट पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर बबल शीट पे फिल करते करते आपसे कोई एक MCQ रॉन्ग फिल हो जाए तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आपने उस टाइम पे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, एक MCQ मैंने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया, फिर जब उसको मैं बबल पे फिल करने लगी तो वो मुझसे रॉन्ग फिल हो गया। पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हुई, बट उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत की, यानी कहा एक MCQ रॉन्ग हुआ है, अभी 199 MCQs पड़े हैं जो आपने ठीक फिल कर देने हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना अगर ऐसा कोई छोटा मोटा मसला हो भी जाए तो। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने सेंटर से बाहर आने की जल्दी नहीं करनी, बल्कि रिस्पॉन्स शीट को दोबारा चेक करना है। आपने देखना है कोई बबल मिस तो नहीं हो गई है, कोई MCQ आपसे मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि आपने MCQ सारे अटैम्प्ट करने, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल MCQ भी है तो उसका भी आपने तुक्का ज़रूर लगा देना है, बट तुक्का लगाने में भी आपने MCQ एलिमिनेशन रूल यूज़ करना है, यानी कोई 2 ऑप्शन उसमें से ऐसे होंगे जो बिल्कुल इररेलेवेंट होंगे, उनको आपने क्रॉस कर देना है और उसके बाद आपके पास 50% चांस होंगे कि आपका जो तुक्का है वो सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई शेयर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिजल्ट विद मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।